अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप अभी अभी मेरे चैनल में आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें ताकि आपको मजीद इस तरह के इंग्लिश वीडियोस मिलती रहें जिसमें हम इजीली आपको उर्दू में समझाते हैं ताकि आप बआसानी इंग्लिश के रूल्स यानी ग्रामर रूल्स को आप समझ सकें। मजीद वीडियोस को आगे शेयर करते रहे अपने दोस्तों में ताकि उन्हें भी सीखने को मिले। कल हमारा टॉपिक था वर्ब के बारे में। वर्ब जो होता है मैंने आपको डिटेलली बताया था। वर्ब कोई सी भी एक्शन यानी कोई भी काम या कोई भी हालत या कोई भी वुकू जो होती है उसे वर्ब यानी फेल कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में यानी फेल की अकसाम यानी वर्ब कितने किस्म के होते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब है यानी फेल की अकसाम में पहला है रेगुलर वर्ब्स यानी बाकायदा फेल, दूसरा है इर्रेगुलर वर्ब, तीसरा है ट्रांजिटिव वर्ब, चौथा है इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी इन चारों के अंदर सबसे पहले रेगुलर वर्ब जो है बाकायदा फेल यानी बाकायदा फेल में क्या है, वो अफआल जो माजी यानी जो पास्ट में यानी सेकंड फॉर्म में या माजी बईद यानी थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं बनाने के लिए ईडी या डी का इजाफा करते हैं। यानी सेकंड और थर्ड फॉर्म जब भी हम फर्स्ट फॉर्म की बनाते हैं तो वो रेगुलर वर्ब जो है ईडी जिसमें लगा होता है उसको रेगुलर वर्ब कहा जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ लिखा है प्लेट 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 यानी हमने इसमें ईडी का इजाफा किया तो ये जो है हमारा रेगुलर वर्ब बन गया। अब वर्क 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 कुक कुक कुक, अब यहाँ पे जो है ईडी का या ईडी या डी के इजाफे से बनते हैं तो उन्हें रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। अब इर्रेगुलर वर्ब्स ये इसका क्या है, बिल्कुल उलट है यानी बेकायदा फेल यानी इसमें कोई कायदा कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। जैसे कि यहाँ रूल था कि ईडी या डी के इजाफे से ये जो है रेगुलर वर्ब्स बनते हैं। अब यहाँ लिखा है वो अफआल जिनकी माजी यानी सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म की शक्ल अलग होती है और कोई खास कायदा इसमें नहीं होता। जैसे कि गो वेंट गॉन यानी ईट एट ईटन, स्पीक स्पोक स्पोकन, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन यानी इनके अंदर जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट है। इनके आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, ईडी ईडी का इजाफा हुआ और यहाँ पर जो है इर्रेगुलर वर्ब्स के अंदर बिल्कुल बेकायदा है यानी इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अब आते हैं हम लोग तीसरे काइंड की जानिब यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स में लिखा है वो अफआल यानी वो वर्ब्स जिनके लिए ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। हमने ऑब्जेक्ट उस दिन डिटेलली पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा हो उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो अब यहाँ एग्जाम्पल में लिखा है शी बाइज अ बुक, वो एक किताब खरीदती है। वो खरीदती है जुमला तो सही है लेकिन हमें क्लियरली समझ में नहीं आ रहा कि वो खरीदती क्या है। तो इसमें शी बाइज अ बुक यानी उन्होंने डिटेल दी है कि वो एक किताब खरीदती है, ये ऑब्जेक्ट है, बुक दिया हुआ है। तो अब यहाँ उन्होंने बोला था वो फेल जिनके लिए ऑब्जेक्ट जरूरी होता है। यहाँ पर जरूरी है समझने के लिए सेंटेंस को। ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखती है, ये लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। अगर वो लिखते हैं ही राइट्स, वो लिखता है, तो लिखता है ये जुमला तो हमें समझ में आया लेकिन हमें ये समझ नहीं आया कि वो लिखता क्या है। कोई अखबार लिखता है, कोई कहानी लिखता है या कोई दूसरी चीज लिख रहा है या घर का काम लिख रहा है। अब इनट्रांजिटिव वर्ब्स, अब ट्रांजिटिव का उलट है। यहां पर ऑब्जेक्ट जरूरी था समझने के लिए, यहां पर ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है यानी वो अफआल जो ऑब्जेक्ट के बगैर मुकम्मल होते हैं यानी इसमें जिस पर काम हो रहा होता है वो होना जरूरी नहीं है। यानी वो कोई ऐसे भी काम होते हैं जिनके अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होते तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर ही रन्स फास्ट यानी वो तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो अब दौड़ने के लिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, दौड़ता है तो हमें समझ में आ गया कि वो तेज दौड़ता है। शी स्लिप्स अर्ली, वो जल्दी सोती है। अब सोना क्या है, सोना भी हमारा वर्ब है जिसको हमने बोला था अक्रेंस। अब यहाँ पे स्लिप्स सोती है तो हमें समझ डायरेक्टली आ गई यानी वो सेंटेंसेस
जो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के बगैर समझ में आ जाए तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहलाते हैं, यानी इन वर्ब्स को इंट्रांसिटिव कहेंगे जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है समझने के लिए। और ट्रांसिटिव वर्ब्स वो हैं जिनको, ये देखें ये वर्ब बायस राइट्स, तो ये जो है ट्रांसिटिव वर्ब्स है, इनको समझने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है, यानी इस पर काम जिस पर हो रहा है उसका पता होना जरूरी है। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट्स में लाजमी बताएं, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मजीद इससे अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे और आपको मजीद बेहतर अंदाज में समझाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।